श्रवण जो भी करेगा वो अपराध ही करेगा, उनको पहले से ही अपराधी मान लिया गया है। बंद जो हमारे शिक्षा के जड़ में जो जहर को डाल दिया गया, हमारा हकों की बलिदान देकर जो ये आरक्षण लागू किया गया है, हम इसको भी हटाने की मांग करेंगे। कोई भी कानून जो देश को तोड़ने वाला हो, लोगों को बांटने वाला हो, वो कानून कभी देख सकते हैं यूजीसी के विरोध में किस प्रकार से सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में, सभी चैनलों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आनंद कुमार है जी। मैंने आईपीएस ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। जी। एक्स डीजीपी जी। मध्य प्रदेश जी। और स्पेशल डायरेक्टर के रूप में जी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जी। मैंने काम किया। आज जो हमने ये प्रदर्शन किया है, ये प्रदर्शन यात्रा निकाली है, वो यूजीसी के जो रेगुलेशंस हैं उनके विरोध में निकाली। आपको पता होगा अभी कुछ समय पहले ही यूजीसी रेगुलेशन जो हैं वो पब्लिश हुए थे। उस समय पता लगा कि किस ढंग से सरकार सवर्णों के खिलाफ एक सिस्टमेटिक षड्यंत्र के तहत काम कर रही है। आप कल्पना करिए, इस कानून के पास होने से या ये रेगुलेशन लागू होने से कि सवर्णों को उन्होंने अपराधी घोषित कर दिया है। मतलब ये कि जो भी गलती करता है, सवर्ण जो भी करेगा वो अपराध ही करेगा, अपराध के अलावा कुछ कर नहीं सकता। सबसे बड़ी बात, क्योंकि सवर्णों को देखने के लिए कि सवर्ण क्या कर रहा है, सवर्ण कैसे कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठा है, चारों तरफ उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए स्क्वाड बनाए गए हैं। उसका नाम स्क्वाड दिया गया है। स्क्वाड पुलिस में होते हैं, इस ढंग से नहीं होते, और पुलिस को भी उसमें इन्वॉल्व किया गया है। और उसमें सारे लोग होंगे, एससी के लोग होंगे, एसटी के लोग होंगे, ओबीसी को भी बीच में ले आया जबरदस्ती। पहले कभी ओबीसी नहीं हुआ करते थे, पर जबरदस्ती ओबीसी को बीच में लाया गया है। ये सारे मिलकर के, और इसी ढंग से इनके प्रोफेसर, इनके जो पढ़ाने वाले टीचर्स, वो सारे के सारे उन कमेटीज में होंगे और वो नज़र रखेंगे क्या हो रहा है, वो कंप्लेंट करेंगे। वो जो कंप्लेंट करेंगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी सवर्णों के खिलाफ। अर्थात अब यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई का कोई काम नहीं रहा। 3 ग्रुप हैं, वो घूमेंगे, उनके साथ पुलिस घूमेगी। वो सवर्ण बच्चे जहाँ भी हैं, सवर्ण बच्चियाँ जहाँ भी हैं, उन पर नज़र रखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, और उनके खिलाफ वो कंप्लेंट करेंगे। और कंप्लेंट करने के बाद उस पर कार्रवाई होगी। पहले एक प्रोविजन था, इससे पहले 2012 में जब ये रूल्स बने थे, उस समय प्रोविजन था कि यदि कोई झूठी रिपोर्ट करता है तो उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। यदि एससी एसटी के लोग सवर्णों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। परंतु इस बार इस रेगुलेशन में इन्होंने ये प्रोविजन हटा दिया। अर्थात यदि वो झूठी रिपोर्ट भी करते हैं तो भी सवर्ण बच्चों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसा कि एससी एसटी एक्ट में पहले हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2018 में कि भाई यदि एससी एसटी के लोग झूठी रिपोर्ट करते हैं या ऐसा लगता है झूठी रिपोर्ट की गई है, तो उस मामले में पहले इंक्वायरी कर ली जाए और इंक्वायरी करने के बाद कार्रवाई की जाए। परंतु मोदी गवर्नमेंट ने उस समय जो अमेंडमेंट लाए थे एससी एसटी एक्ट में, वो ये कि झूठी रिपोर्ट भी होगी तो भी उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। कोई थाना प्रभारी को इंक्वायरी करने का आदेश नहीं दे सकता। ये जो है कानून पास किया था, इसी ढंग का कानून या रेगुलेशन जो है यूजीसी का भी बनाया गया है। एक और बात, कोई पार्टी, ये पहले भी हुआ था,
और अब भी हुआ था। जब SC/ST एक्ट में अमेंडमेंट हुए थे उस समय आप देखो संसद में कोई भी सवर्ण नेता MP कोई जो है इसके समर्थन में नहीं बोला था। आज भी वही स्थिति है, किसी पार्टी का कोई नेता UGC रेगुलेशन के विरोध में खड़ा नहीं हुआ है। आज तक BJP के किसी नेता ने कोई अपना वक्तव्य नहीं दिया और दूसरी पार्टियां जो हैं उन्होंने कुछ नहीं बोला, सब शांत हैं। बिल्कुल ऐसी मुर्दांगी छा गई है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये स्थिति देश की हो चुकी है। तो इसलिए सवर्णों को इकट्ठा होना होगा। हम किसी के विरोध में काम नहीं कर रहे, हम अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। SC/ST पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए, हम उनको रोकना नहीं चाहते, परंतु हमारी समस्या ये है कि हमारे बच्चों को पढ़ने से रोका जा रहा है, उनको पहले से ही अपराधी मान लिया गया है। और इसलिए और एक बात और देखो कितना षड्यंत्र रचा है और किस ढंग से बनाया गया है। यदि कोई इंस्टीट्यूशन, कोई यूनिवर्सिटी इस मामले में कार्रवाई नहीं करती जैसा उन्होंने कहा है, तो उस यूनिवर्सिटी की ग्रांट खत्म कर दी जाएगी, उसकी मान्यता खत्म कर दी जाएगी। अर्थात ये कि इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। सर जैसे कोर्ट ने मतलब रोक लगा दी है कि तो क्या लगता है आपको कि ये वापस ले लेंगे UGC का? देखिए जी, उन्होंने स्टे लगाया है जी। स्टे हमेशा टेम्परेरी होता है, फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। और ध्यान रखो, पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही निर्देश दिया था कि इंक्वायरी की जाए और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद उसके विरोध में ये अमेंडमेंट लाए थे और संसद से कानून पास करवाया था। और उस एक्ट को उसमें 18 अमेंडमेंट किए थे उस समय, उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया गया था कि मतलब उससे बचने का कोई रास्ता किसी को 6 महीने से पहले किसी की जमानत नहीं हो सकती। ये कहीं किसी कानून में नहीं लिखा, परंतु इसमें ये लागू है। थानेदार को ये कहा गया यदि वो कार्रवाई नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई इसी एक्ट में होगी। ये कहाँ का कानून है भाई, कैसा कानून है? तो इस ढंग की स्थिति आ चुकी है और इसलिए इसका विरोध करना बहुत जरूरी है। हाँ, शासन में भी रहे हैं, बड़े पद पर है, DIG रहे हैं, IB में रहे हैं। अगर सरकार इसे फाइनली निरस्त नहीं करती है तो आपके राष्ट्र निर्माण पार्टी का अगला कदम क्या होगा? देखिए जी, हमने जब SC/ST एक्ट में अमेंडमेंट किया था उस समय भी हमने विरोध किया था, हमने रैलियां निकाली थी, पब्लिक मीटिंग्स में हिस्सा लिया था और उसके बाद भी आज तक हम उसका विरोध करते रहे हैं। या संकल्प पत्र जो पार्टी का है उसमें हमने लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST एक्ट के बारे में जो निर्देश दिया गया था उसको लागू कराना है। हम उस निर्णय को अभी भी लेकर के चल रहे हैं, हम उसका जो इन्होंने किया था उसका हम विरोध कर रहे हैं और ये जो किया है इसका भी हम राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से अपने मंचों से जितना हमारे में सामर्थ्य है, जितनी हमारी ताकत है, जितनी हमारी पास आवाज है, उसके माध्यम से हम विरोध करते रहेंगे। ब्रेक नहीं होता है तो अगला कदम क्या रहेगा? क्या आप जंतर मंतर तक जा सकते हैं क्या? निश्चित रूप से जंतर मंतर, रामलीला मैदान, जहां कहीं भी गिरफ्तारी देने की भी नौबत आएगी तो जेलों में भी जाएंगे, परंतु इसका विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सियाराम सेना के अध्यक्ष श्री सर हैं, जी सर बताएं क्या आपका इस पर विचार है? देखिए, UGC एक काला कानून है, संविधान के बहुत सारे जो हमारा मौलिक अधिकार है, एक तो ये उसको निरस्त करता है। ये कानून जो बनाया गया है ये समाज में मतभेद, भारत के भविष्य को अंधकार में डालने के लिए, सामाजिक समरसता को खत्म करने के लिए, राष्ट्र की अखंडता और एकता में बाधा डालने के लिए और जो जवान भारत आगे की ओर बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए सरकार ने जो ये कानून लाया है अभी भी भारत में लागू नहीं हो सकता है। क्योंकि जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, आप खुद ही सोचिए, बच्चा जो होता है वो भारत का भविष्य होता है। ये हिंदुस्तान सनातनियों का देश है और हम लोग कहते हैं कि बालक भगवान का रूप होता है। बालक जब पढ़ने के लिए जाता है तो बच्चा सबके लिए बराबर होता है।
बच्चा जब स्कूल में, कॉलेज में, हाई एजुकेशन लेने के लिए जा रहा है और वहाँ पर भारत सरकार, माननीय मोदी जी, जो कोई भी भारतीय विश्वास नहीं कर सकता है कि जो सनातन को लेकर के भारत में हर एक राज्य में जिसने अपना झंडे को लहराया है, वो व्यक्ति, वो मुखिया, वो अपने ही बच्चों में इस ढंग का विवाद को डालेगा। आज यह कानून इस ढंग का विवाद डाला हुआ है कि इस कानून के थ्रू जो SC ST के बच्चे हैं वो भी हमारे बच्चे हैं, जो OBC के बच्चे हैं वो भी हमारे बच्चे हैं। जब वो भी जाएंगे और हमारे बच्चे, स्वर्ण के बच्चे भी जाएंगे, तो इस कानून के थ्रू इस कदर वो डरे हुए रहेंगे जैसे वो चलता फिरता मानव बम हो। आतंकवादी को तो हम लोग झेल ही लेते हैं, आतंकवादी आएगा 100, 50, 2000, 5000 लोगों को मार देगा, लेकिन ये जो चलता फिरता बम, जो हमारे शिक्षा के जड़ में जो जहर को डाल दिया गया है, आप समझिए कि भारत का भविष्य कहाँ जा रहा है। वैसे ही करके ये सरकार सत्ता में आई है जिसमें कि -40% नीट में लाने वाले बच्चों को, उसको ये डॉक्टर बना रही है। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके परिवार से कोई बच्चा अगर -40% लाता है, 0% लाता है, वो बच्चा एक दिन अगर वो डॉक्टर बनता है तो क्या आप या उसका परिवार का व्यक्ति उससे ट्रीटमेंट करवाएगा? क्या ये नेता जो वोट की दलाली करके, गंदी राजनीति करके, जो इस ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं कि भैया ठीक है इनको डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, क्या उस बच्चे को मनोबल बढ़ाने के लिए, लोगों के अंदर विश्वास देने के लिए, क्या प्रधानमंत्री, क्या गृह मंत्री, या कानून मंत्री, या कोई MLA, क्या वो ट्रीटमेंट करवाएगा? तो ये समाज में ये दोनों नीति इनकी गलत है। नीट में एजुकेशन में जो -40% लाए हैं, ये भारत के शिक्षा में आप दीमक लगाने का काम कर रहे हैं। दूसरा, आप जो ये UGC का जो आप लाए हुए हैं, ये अपने आप में ये एक आपराधिक कानून है जो संविधान संगत भी नहीं है। ये संविधान का भी उल्लंघन करके कर रहे हैं। ये सरकार तानाशाही कर रही है और आप देखते होंगे कि इतने कम समय में ये सरकार बैकफुट बढ़ाने जा रही है। ऐसा नहीं है जो हमारे भाई स्वर्ण हैं और जो OBC हैं या SC ST हैं, वो हमारे समाज के साथ, वो भी हमारे भाई हैं, वो लोग भी विरोध कर रहे हैं इस चीज का कि इससे क्या फायदा होगा, हमारे बच्चे आपस में लड़ेंगे। जो बच्चे साथ चल रहे थे, जो दोस्त बन रहे थे, जो शादी है, ब्याह है, पत्नी है, जिनी है, तरह तरह का फंक्शन है जिसमें एक दूसरे के साथ लोग मिल रहे थे, जो सामाजिक समरसता था, इस कानून के कारण सिर्फ यूनिवर्सिटी बर्बाद नहीं हो रहा है, ये समाज में भी दीमक लग रहा है, ये राष्ट्र में भी दीमक लग रहा है। ये कानून किसी भी हालात पर खत्म होना चाहिए और ये सिर्फ जिम्मेवारी स्वर्णों की नहीं है, ये जिम्मेदारी उन भाइयों की है जिनके साथ सदियों से रिश्ता नाता रहा है, जो हमारे समाज में अभिन्न बन करके अच्छे बुरे में साथ रहे हैं। जो उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी खुद करके विरोध करे और बच्चे बच्चे में जो मतभेद होने वाला कानून बनाया हुआ है इसको दरकिनार करे और बाइकआउट करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो कानून बनाया गया है, ये UGC एक्ट जिसके ऊपर हम सब विरोध कर रहे हैं। जी। मेरा कहना यह कि हर कानून के पीछे कोई सिद्धांत होता है और इस सिद्धांत के पीछे ये बात कही जाती है कि OBC SC ST वो लोगों को 5000 साल तक अत्याचार किया गया और उसका बदला आज इस पीढ़ी से लिया जा रहा है। जी। इस सिद्धांत के ऊपर ही मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि 5000 साल पहले मेरे पूर्वजों ने तुम्हारे पूर्वजों पर अत्याचार किया, हाँ किया, मानता हूँ मैं। 5000 साल की बात आपको आज तक याद है, उसका बदला आज इस पीढ़ी से लिया जा रहा है। 75 साल तक जबकि सवर्ण समाज ने अपने आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक हितों का बलिदान करके आपको SC ST और OBC समाज को आगे लाने के लिए कोशिश की गई है, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं और ऐसे दंडात्मक प्रावधान सवर्ण समाज पर लगाए जा रहे हैं। तो हम इस कानून को वापस करवाने चाहते हैं और मैं सिद्धांत की बात करता हूं। अगर 5000 साल पहले आपको याद है कि आपके पूर्वजों पर मेरे पूर्वजों ने अत्याचार किया था, तो याद करिए कि उस समय आपके पूर्वजों ने मेरे पूर्वजों से कर्जा ले लेकर अपने बच्चों की शादियां की, एक एक को काम को, छोटे बड़े को निपटाया और पीढ़ियां तक आपने उसका भुगतान नहीं किया। मैं डिमांड करता हूं, मैं मांग करता हूं, सैद्धांतिक बात है मेरी
कानून है, नेचुरल जस्टिस है कि वो 5000 साल पहले लिया गया मेरे पूर्वजों का जो भी धन और जो भी बातें थी वो आप वापस करिए या फिर माफ़ी मांगिए सवर्ण समाज से और झुककर इस कानून को वापस लेने की बात कीजिए। और हम यही नहीं रुकेंगे। पिछले 75 सालों से हमारा हकों की बलिदान देकर जो ये आरक्षण लागू किया गया है, हम इसको भी हटाने की मांग करेंगे और हम अपना हक लेकर रहेंगे। हम चुप नहीं रहेंगे, हम अपना हक लेकर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आज यूजीसी को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या मुद्दा है? देखिए, यूजीसी को लेकर के सभी सवर्ण समाज के लोग आज एकत्रित हुए। ये यहाँ पर एकत्रित होना ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सरकार की नाकामियों की वजह से, सरकार की बेवकूफ़ियों की वजह से, उनकी गलतियों की वजह से ऐसा हो रहा है। कोई भी कानून जो देश को तोड़ने वाला हो, लोगों को बांटने वाला हो, वो कानून कभी भी पास नहीं होना चाहिए। ये कानून क्यों लाया गया? देखिए, ये कानून भी इसलिए लाया गया कि लोगों को या सरकारों को वोट कबाड़ने होते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल देते हैं कि रोहित वेमुला या पायल तड़वी उन्होंने सुसाइड कर लिया था इस वजह से। देखिए, स्कूल कॉलेजों में, बोर्डिंग स्कूलों में भी हमने भी पढ़ाई की थी और सभी समाज के सभी वर्ग के बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे। कभी इस तरह की घटनाएं होती ही नहीं थी। अगर इनको कानूनी लाना होता तो किसानों के लिए क्यों नहीं लेके आते? सरकारी आंकड़े कहते हैं हर साल लगभग 16,000 से ज़्यादा किसान इस देश में सुसाइड कर लेता है। ये सरकार के आंकड़े हैं, ये कोई आम किसी पत्रकार के या वो नहीं है। सरकार कहती है कि 16,000 से ज़्यादा आंकड़े ऐसे हैं जो किसान इस देश में सुसाइड करता है। तो उनकी तरक्की के लिए, उनको उनके उत्थान के लिए, जो किसान, जो राजा होता है देश का, जो देश को खिलाता है, उनके लिए कोई कानून क्यों नहीं लाते? समानता का कोई कानून क्यों नहीं लेके आते? क्योंकि उससे वोट नहीं मिलते। जब समाज को बांटना होता है तो वोट मिलते हैं और इन्होंने तो शिक्षा के मंदिरों को ही बांट दिया है। अब यूनिवर्सिटीज में चुनाव होंगे तो देखिए उस समय में कैसे झगड़े होंगे, कैसे छात्र बटेंगे, कैसे गुटबंदी होगी, वो देखने में मिल जाएगी और ऐसा देखने में भी आ रहा है। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यूजीसी कानून की निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं और इसको निरस्त किया जाना चाहिए, इसे वापस लेना चाहिए। और मैं इस देश के केवल सवर्ण समाज नहीं, सभी समाजों से भी निवेदन करता हूँ कि सभी एकत्रित होकर के इस कानून को विरोध करें। ये कानून किसी भी तरह से लागू नहीं होना चाहिए। अगर ये लागू हो गया तो इसके बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण नतीजे निकलेंगे और देश को तोड़ने का, बांटने का और इस देश को फिर से गुलामी की ओर ले जाने का एक दिशा में सरकारों का कदम होगा। तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राष्ट्रीय महिला पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूजीसी कानून वापस लो, वापस लो, यूजीसी कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होली मिलन हो गया। काला कानून वापस करो, वापस करो, वापस लो, काला कानून वापस करो, वापस लो, वापस लो, यूजीसी कानून वापस करो, वापस लो, वापस लो।